मैं अपनी बात को माँ अंजनी से आरंभ करूँगा। अंजनी माँ मुझे बहुत प्यारी लगती है। जब जब मैं मेहंदीपुर बालाजी गया हूँ, वहाँ अंजना माँ का मंदिर है, उसमें मैंने धूप लगाई है, उसमें मैंने प्रणाम किया है। मैं माँ को बहुत पढ़ता हूँ। ये माँ बहुत भोली है, बहुत सीधी है। अंजनी माँ जैसी ही माताएं ही अपने लाल को हनुमान बना पाती हैं। हनुमान को हनुमान गढ़ने में इस माँ का बहुत बड़ा हाथ है। माँ अंजनी की गोद में हनुमान बैठे हैं, कितना सुंदर रूप। मुझे लग रहा है कि माँ की गोद में हनुमान है और उन दोनों की गोद में मैं बैठा हूँ, ऐसा आभास लग रहा है, ऐसा हो रहा है। माँ अंजना के चरणों में हम और आप सब बंधन करते हैं, प्रणाम करते हैं। बहुत भोली माँ है, बहुत सीधी है। इसने अपने जीवन में पापड़ बहुत बेले हैं। एक छोटी सी बात के ऊपर इसको श्राप लग गया, उस श्राप की वजह से इसने बहुत कष्ट भोगे। एक जगह पर 7000 वर्ष तक बैठी रही। माँ पराम्भा से भी बढ़कर के इसका तप रहा है, ये सबको पता नहीं है। हनुमान जैसे पुत्र कोई ऐसे ही जन्म नहीं ले लेते। एक स्थान पर बैठकर 7000 वर्ष तक एक स्थान से उठी नहीं, खड़ी नहीं हुई, जल नहीं पिया, पानी नहीं पिया। माता पराम्भा पार्वती के लिए 3000 वर्षों का वर्णन किया है, लेकिन माँ अंजना एक ही स्थान पर 7000 वर्ष, उसे कितना कहते। भगवान शंकर से रहा नहीं गया था। इस माता ने 360 सरोवर अपने आंसुओं से प्रकट किए। परमात्मा के लिए इतना रोई कि इसके द्वारा 360 सरोवर प्रकट हुए। 360 सरोवरों के किनारे, हर सरोवर के ऊपर इसने एक शिवलिंग की स्थापना की है। माता अंजनी के द्वारा 360 शिवलिंग स्थापित हुए। भगवान महादेव इतने प्रसन्न हुए, इतने प्रसन्न हुए, भगवान शंकर को माता अंजनी के सन्मुख प्रकट होना पड़ा। और माँ को यह कहा था, अंजनी माता को, तुझे क्या चाहिए? तो माँ अंजनी ने जो बात कही है वो बड़ी अद्भुत थी। माँ अंजनी ने कहा था, नारी की सुंदरता धन मांगने में नहीं है, संसार की वस्तुओं को मांगने में नहीं है। नारी का सौंदर्य उसमें नहीं है जो मकान और दुकान मांगती है। हे महादेव, नारी की सुंदरता है वो अपनी कोख से किसी अद्भुत बच्चे को जन्म दे, एक लायक संतान को जन्म दे, तब नारी की कोख धन्य धन्य हो जाती है, नारी की कोख कृत हो जाती है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा था, यदि नारी मलुक संतान को जन्म दे सके, अच्छी संतान को जन्म दे सके, तो वह बच्चों को पैदा करे, बच्चों को जन्म दे। यदि लायक संतान को जन्म न दे पाए तो वो बांझ रह जाए। बांझ रह जाएगी तो एक डाकू तो पैदा नहीं होगा, बांझ रह जाएगी तो एक शराबी तो पैदा नहीं होगा, बांझ रह जाएगी तो एक लुटेरा तो पैदा नहीं होगा। और जिस समय माता सुमित्रा के मुख से ये शब्द निकला था, बाबा तुलसी अयोध्या की धरती पर बैठ करके रो रहे थे। और वही बात माँ अंजना ने भगवान महादेव से ये कही थी कि हे देव, नारी का जन्म ही हुआ है सपूतों को जन्म देने के लिए। माँ अंजना के शब्द थे। माँ अंजना कहती है कि नारी का जन्म ही हुआ है इस धरती के वजन को हल्का करने के लिए। आपको शायद पता हो कि यह धरती सर्प के फण के ऊपर रखी है, गैया के सींग के ऊपर रखी है, तो यह धरती नारी के सतीत्व के ऊपर भी रखी है। जिस दिन नारी का सतीत्व खत्म हो जाएगा, धरती डिगमिगा जाएगी, धरती रुक नहीं पाएगी। रसातल जाई है तब वही, ये धरती फट करके रसातल में चली जाएगी। माता अंजना ने प्रभु महादेव को यह कहा था कि नारी का जन्म हुआ है लायक संतान, सुपुत्र संतान देने के लिए। वो जन्मी ही इसीलिए है। मेरा जो भी तप है, जो भी मेरी साधना है, मेरी कोख से एक ऐसे पुत्र को जन्म मिले जो जीवन अपने लिए नहीं, जो जीवन परमात्मा के लिए जिए, जो जीवन ईश्वर के लिए जिए। हे प्रभु, मैंने आपकी आराधना की है,
जब तक मैंने आपका अभिषेक नहीं किया तब तक मैंने जल नहीं पिया। हे प्रभु, मेरी आंखों के आंसू से 360 सरोवर बने। ये पानी नहीं है, आपकी प्रतीक्षा में, आपके इंतजार में मेरे आंसुओं का ये जल है। हे महादेव, मैंने आपकी पिंडियां बनाई हैं। मुझे एक ऐसा पुत्र चाहिए जो उस पुत्र का नाम ले भव सागर से तर जाए। वह उस पुत्र का नाम ले तो अपने आप को मुक्त समझ ले। मुझे एक ऐसा पुत्र चाहिए जो जीवन अपने लिए नहीं, जो जीवन परमार्थ के लिए जिए। मुझे ऐसा पुत्र चाहिए। 2 चीजें मांगी मां अंजना ने, शायद ये आपको ना पता हो। एक तो पुत्र मांगा और एक पुत्र को पिलाने के लिए दूध मांगा महादेव से। मेरी छाती में वह दुग्ध भर देना, मेरी छाती में वो दूध भर देना जिस दूध को पी करके मेरा पुत्र कायर नहीं, उस दूध को पी करके मेरा पुत्र महावीर बने। मां तो अंजना ने भगवान महादेव से वो मांगा था। आपने मां कौशल्या का चरित्र सुना है, आपने चरित्र सुना है मां यशोदा का। यशोदा मां कृष्ण को प्रकट करती है, कौशल्या मां प्रभु राम को प्रकट करती है। लेकिन राम कृष्ण का काम करने के लिए जो एक भक्त को प्रकट करती है वो मां तो अंजना है, वो मां अंजनी।